Good day to all of you. This is Imran ul Haq with a new reading video. I have only today one paragraph and three questions, and my questions are true, false, and not given. Okay, let's start our reading. You can see the topic of today's paragraph is wheat. वीट आपको पता ही है, गंदम को कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो हम शुरू करते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस्म के हैं। ठीक है जी, अब देख लें ज़रा हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है जी, क्वेश्चंस है हमारे पास। पहला है हमारे पास क्वेश्चन, wheat was the most popular क्रॉप इन 12th सेंचुरी। गंदम जो थी वो 12वीं सदी की एक पॉपुलर मशहूर फसल थी। ठीक है जी, हम देखते हैं जी कि मशहूर फसल थी। ठीक है, wheat has been cultivated for more than 10,000 years। ये तकरीबन काश्त की जा रही है 10,000 साल से। बिगनिंग इन द फर्टाइल क्रीसेंट में इसकी शुरुआत हुई। एंड अराइविंग इन यूरोप अराउंड 5,000 ईयर्स अगो, और 5,000 साल पहले ये यूरोप में आई। मिलिंग व्हीट फॉर फ्लावर। मिलिंग वीट को क्रश करना या किसी कारखाने में उसको क्रश करके आटा बनाना। मिलिंग फॉर वीट मिलिंग व्हीट फॉर फ्लावर ओनली बिकेम कॉमन। गंदम से आटा बनाना आम हुआ कब? इन 12th सेंचुरी, 12वीं सदी में। बट बाय द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी, लेकिन आप देखते हैं 12वीं सदी यहाँ तक ही, वो आगे इंफॉर्मेशन वो नहीं दे रहा। बट बाय द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी व्हीट वाज द यूरोप्स मोस्ट सिग्निफिकेंट क्रॉप। बट अब कहते हैं कि बट बाय द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आने पर व्हीट वाज द यूरोप्स मोस्ट कॉमन क्रॉप ग्रोन फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो वीट है वो यूरोप की सबसे ज़्यादा अहम फसल है। ठीक है जी, इंसानों के खाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये कहता है वीट वॉज द मोस्ट पॉपुलर क्रॉप इन द 12th सेंचुरी। हमने 12th सेंचुरी पढ़ा है तो आपने देखा है कहीं पे कि मिलिंग व्हीट फॉर फ्लावर ओनली बिकेम कॉमन इन द 12th सेंचुरी। देख सकते हैं 12वीं सदी में इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि वीट जो थी वो 12वीं सदी में सबसे ज़्यादा, कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि सबसे ज़्यादा जो है वो मशहूर बन गई। ठीक है जी, आप ये देख रहे हैं। ठीक है जी, मिलिंग व्हीट फॉर फ्लावर ओनली बिकेम कॉमन इन 12th सेंचुरी। आम हो गया था गंदम से आटा बनाना, लेकिन कहीं भी और नहीं लिखा कि ये व्हीट जो थी वॉज द मोस्ट पॉपुलर क्रॉप इन 12th सेंचुरी। 12वीं सदी में ये बनी थी। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो नॉट गिवन है। ठीक है जी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, जेनेटिक चेंजेस, जीनियाती तब्दीलियाँ टू लैंड रेस वीट। लैंड रेस वीट क्या है कि ये जो ज़मीनी फसल है, ज़मीन में उगाई जाती है गंदम, उसमें रिजल्टेड, अगर जो ज़मीनी गंदम है उसमें जो जीनियाती तब्दीलियाँ आती हैं उसके नतीजे में इन अडोप्टेशन, ये गंदम जो है वो अडोप्टेशन मुवाफ़क़त रख लेती है लोकल इन्वायरमेंट के साथ। जब इस ज़मीनी गंदम में आप जीनियाती तब्दीलियाँ लाती हैं तो इसके नतीजे में जो मकामी माहौल होता है, ये गंदम उसके साथ या ये फसल उसके साथ मुवाफ़क़त रखती है, यानी उसी जो लोकल इन्वायरमेंट है उसमें ही वो एडजस्ट हो जाती है जब इसमें आप जीनियाती तब्दीलियाँ लेके आते हैं। देखते हैं जी कहीं पे कोई ऐसी जीनियाती तब्दीलियाँ दी गई हैं। देख लें ज़रा। Today, the wheat was very different to the crops that fill our fields today. The ears would tower over our modern dwarf varieties. ठीक है जी, वो कहता है कि however this wheat was very different to the crops that fill our field today। ये जो क्रॉप्स हैं आज की जो फसलें हैं उनसे कहीं डिफरेंट है। ठीक है,
द ईयर्स वुड टावर ओवर आर मॉडर्न ड्वार्फ वराइटीज़। ठीक है, हमारे कान जो हैं वो आज के दौर की जो मौजूदा ड्वार्फ जदीद ड्वार्फ वराइटीज़ हैं। ड्वार्फ कहते हैं बौने को। ठीक है जी, जो कद के लिहाज से अहमियत के लिहाज से बहुत ही कम अहमियत की हामिल वराइटीज़ हैं, हमारे कान जो हैं उनको नहीं सुनते, उनको ओवरलुक कर देते हैं, वो उसके बारे में सुनते नहीं हैं। ठीक है जी, उनको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब जो पुरानी थी वो देखें, वीट वॉज वेरी डिफरेंट टू द क्रॉप्स दैट फिल आवर बॉडी टुडे। वो जो पुराने वक्तों में फसलें थी गंदम की, वो आज की जो गंदम है उससे डिफरेंट थी। तो इसलिए हमारे कान जो हैं वो टावर ओवरलुक कर देते हैं जदीद दौर की जो बौनी जो वैरायटीज़ हैं उनको। कॉमनली रीचिंग 160 सेंटीमीटर टॉल, वो 160 सेंटीमीटर ऊंची होती थी, एंड विद ग्रेट जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसमें जेनेटिक जीनियाती तनाव भी होता था। दीज लैंड रेस वराइटीज वुड, ये देखिएगा, these landrace varieties were created by generation of natural selection। ये जो ज़मीनी वैरायटीज़ हैं, ज़मीन पर उगने वाली फसलें हैं, वर क्रिएटेड, ये पैदा हुई थी बाय जनरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कुदरती सिलेक्शन के तौर पर, कुदरती तौर पर ये उगी थी। एंड फार्मर्स सेविंग डाइवर्स सीड ईयर आफ्टर दैट, और जो किसान थे उन्होंने कई सालों बाद इसकी जो डाइवर्स सीड थे, इसके जो मुख्तलिफ किस्म के बीज थे उनको सेव कर लिया। ओवर टाइम, वक्त के साथ, द लैंड रेस, ये देखिएगा, द लैंड रेस वुड बिकम अडॉप्टेड, ये यहाँ पे, द लैंड रेस वुड बिकम अडॉप्टेड, ये जो ज़मीन पर उगने वाली फसल थी वुड बिकम अडॉप्टेड, वो मुवाफक हो गई। ठीक है जी, टू द स्पेसिफिक सॉइल, किसी ख़ास मिट्टी के साथ, एंड क्लाइमेट ऑफ द रीजन, और उस इलाके के रीजन के साथ। ठीक है जी, वक्त के साथ साथ ये गंदम जो थी, गंदम में जब जीनियाती तब्दीलियाँ आई तो किसी ख़ास मिट्टी और उस इलाके की आबो हवा के मुताबिक हो गई। ठीक है जी, तो अब अडॉप्टेड बिकम अडॉप्टेड, तो इसके मुताबिक ही उगने लगी। किसके मुताबिक? जो ख़ास मिट्टी के मुताबिक और उसकी उसके रीजन के मुताबिक। जब उसमें चेंजिंग जेनेटिकल चेंजेस लेके आए तो फिर उनमें ये खासियत आ गई कि वो उसी इलाके की ख़ास मिट्टी, किसी इलाके की ख़ास मिट्टी और उसका उस इलाके का जो क्लाइमेट था, आबो हवा थी, उसके मुताबिक ये उगने लगी। अब ये देख लें यहाँ पे, जेनेटिक चेंजेस टू लैंड रेस वीट, जीनियाती तब्दीलियाँ लैंड रेस वीट, जो ज़मीनी गंदम है उसमें जब जीनियाती तब्दीलियाँ तो रिजल्ट क्या हुआ? इन अडॉप्टेशन, कि वो मुताबिक बन गई। किसके मुताबिक? लोकल इन्वायरमेंट के मुताबिक। ये भी देख लें आप। ओवर द टाइम द लैंड रेस वुड बिकम अडॉप्टेड, ये अडॉप्टेड हो गई। ठीक है जी, के मुताबिक हो गई। किसके? स्पेसिफिक सॉइल एंड क्लाइमेट ऑफ द रीजन, उस इलाके की आबो हवा और उस इलाके की मिट्टी के मुताबिक। ये भी बिल्कुल। जेनेटिक चेंजेस टू लैंड रेस, लैंड रेस में जब तब्दीलियाँ आईं, लैंड रेस वीट में जीनियाती तब्दीलियाँ आईं तो नतीजा क्या हुआ कि वो लोकल एनवायरनमेंट के मुताबिक मुवाफ़क़त रखने लग गई और उसी जो एरिया था उसकी एनवायरनमेंट, आबो हवा या उसी मिट्टी के मुताबिक वो अब उगने लगी। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से, ओवर ईयर द लैंड रेस वुड बिकम अडॉप्टेड टू द स्पेसिफिक सॉइल। ठीक है जी, जीनियाती तब्दीलियों का नतीजा क्या निकला कि ये अब स्पेसिफिक जो सॉइल थी उस पर उगने लगी और उसी क्लाइमेट, जो उस इलाके का क्लाइमेट था, उसी के मुवाफिक हो गई। बिल्कुल एज इट इज़ मैच कर रही हैं। तो आप देख लें कि ये आपका ट्रू आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग जीन बैंक। यूजिंग जीन बैंक, ह्यूमंस कैन जेनेटिकली कोड डिफरेंट सीड्स फॉर बेटर क्रॉप्स, यानी जीन बैंक को इस्तेमाल करते हुए इंसान जो हैं वो बेहतर फसलों के लिए मुख्तलिफ जो बीज हैं उनको जीनियाती तौर पर कोड कर सकते हैं, जीनियाती तौर पर उनमें तब्दीलियाँ ला सकते हैं। ठीक है जी, जीन बैंक को इस्तेमाल करते हुए इंसान बेहतर फसलों के लिए मुख्तलिफ जो बीज हैं उनको जीनियाती तौर पर कोड कर सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे, however the pursuit of higher yields, ताहम
जो आला पैदावार है उसकी कोशिश एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और ज़राअत की जो सनत है उसके लिए ओवर द पास्ट 150 years has meant these ancient varieties have been lost from our fields कि ये जो एंशियंट वैरायटीज़ हैं ये हमारी जो खेत हैं उनसे गुम हो गई हैं एंड ऑल दैट रिमेन्स ऑफ दिस ट्रेडिशनल लैंड रेसेस और जो कुछ बचा है ना वो हमारी रवायती लैंड रेसेस बची हैं लैंड रेसेस जो हम उगाते हैं वही बची हैं इज़ अ हैंडफुल ऑफ सीड्स और बचा क्या है मुट्ठी भर उनके बीज बचे हैं दैट मेक अप अ सीरीज ऑफ एंट्रीज जो हम फसलों के लिए उगाते हैं जिनका सिलसिला हमारे पास है बस मुट्ठी भर है ठीक है जी नॉन एज एक्सेशन ये भी हमारी कामयाबी समझा जाता है इन जीन्स बैंक अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में इसको जीन्स बैंक कहा जाता है ठीक है जी देख लें यूजिंग जीन बैंक ह्यूमंस कैन जेनेटिकली इंसान कहीं पे भी नहीं लिखा कि वो जेनेटिकली कोड कर सकता है डिफरेंट सीड्स को ताकि बेहतर जो क्रॉप्स हैं उनको उगाया जा सके ठीक है तो ये एनजीओ का फिर देख लें कहते हैं यूजिंग जेनेटिक जीन कोड को इस्तेमाल करते हुए इंसान जो है वो बेहतर फसलों के लिए मुख्तलिफ सीड्स जो हैं उनको जीनियाती तौर पर कोड कर सकता है जीनियाती तौर पर उनमें तब्दीलियाँ लाकर मुख्तलिफ बीजेस में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ लाकर उनको उनसे बेहतर फसलें उगा सकता है यहाँ पे देख लें ठीक है जी कहता है कि Years meet these ancient varieties have been lost from our fields and all that remains जो पुरानी जितनी भी varieties हैं वो तकरीबन lost खो चुकी हैं अब हमारे खेतों से और जो बचा है वो क्या है these traditional land race को रवायती हमारे पास जो फसल है वो बची है और इज़ अ हैंडफुल ऑफ सीड और उसके भी हमारे पास एक मुट्ठी भर जो हैं वो बीज बचे हैं दैट मेक अप अ सीरीज ऑफ एंट्रीज यही जो बीज हैं इनसे ही हम जो सीरीज ऑफ एंट्रीज हैं जो अंदराज करते हैं या जो हम फसलें उगाते हैं उनके सिलसिले को आगे लेके चलते हैं और इसको हम एक्सेशन कहते हैं अपनी अटेनमेंट कहते हैं अचीवमेंट कहते हैं इन जीन बैंक अराउंड द वर्ल्ड और ये पूरी दुनिया के जो पूरी दुनिया में जीन बैंक है उसमें है ठीक है जी तो आप देख लें कि कहीं पे भी इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है कि हम जीन बैंक को यूज़ करते हुए इंसान जो है वो मुख्तलिफ बेहतर फसलों के लिए मुख्तलिफ जो बीज हैं उनको जेनेटिकली कोड कर सकते हैं तो ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई ठीक है अब देख लें ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कहीं पे भी तो इसलिए ये नॉट गिवन होगा तो ये था हमारा आज का जो था हमारा पैराग्राफ समटाइम्स इस तरह के भी पैराग्राफ्स आते हैं आप याद रखें कि जिसमें आपको बायो से रिलेटेड कोई टच दिया जाता है केमिस्ट्री फिज़िक्स साइंस से कुछ रिलेटेड थोड़ा बहुत टच दिया जाता है तो इसके लिए कोशिश करें कि आप मौसम से रिलेटेड रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड ठीक है एनवायरनमेंट से रिलेटेड एटमॉस्फेयर से रिलेटेड और जीन से रिलेटेड जो लैंड रेसेस हैं उससे रिलेटेड आपने हर सूरत कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो गो थ्रू करनी है क्योंकि जब तक आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो तब तक आपको प्रॉब्लम होगी इस तरह के जो पैराग्राफ्स या पैसेज हैं उनको हल करने में तो अपना जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसको थोड़ा इंक्रीज़ करें और जो वोकेबलरी है उसको डेफिनेटली इंक्रीज़ करें अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़